नमस्कार, मैं पंडित पंकज गुरुजी त्र्यंबकेश्वर से। आज आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा कि कालसर्प दोष क्या होता है। कालसर्प दोष यह एक इतना गंभीर प्रश्न है जो कि हर व्यक्ति के मन में कालसर्प दोष को लेकर तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो आज मैं ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आप सभी लोगों के सामने समस्त उपस्थित हुआ हूं। कालसर्प दोष जब जन्म कुंडली में राहु और केतु ये सारे ग्रहों के मध्य में इनके बीच में सारे ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो पत्रिका में कालसर्प दोष बनता है। क्योंकि राहु जो है ये पूर्व जन्मों को दर्शाने का कार्य करता है, अर्थात पिछले जन्म में मनुष्य ने क्या किया है, और केतु जो है यह वर्तमान स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। अर्थात जब जन्म कुंडली में राहु और केतु दोनों ग्रहों की स्थितियां अशुभ होती है तो मनुष्य के द्वारा पिछले जन्म में जो भी बुरे सत्कर्म हुए हैं, जो भी बुरे पापादि कृत्य कर्म हुए हैं, उसका दोष यह काल रूपी पत्रिका में निर्मित होता है और जिससे व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। फिर उस वजह से व्यक्ति के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होना, व्यक्ति के बच्चों में शिक्षा में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई में अनेक प्रकार की समस्याएं आना, हमेशा मानसिक रूप से अशांत होना, छोटी छोटी चीजों में क्रोध काफी जल्दी आना, शारीरिक तकलीफ बने रहना, कामकाज में हमेशा बाधाएं उत्पन्न होना, कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें मेहनत बहुत होकर भी व्यक्ति के जीवन में सफलताएं नहीं मिलना, व्यक्ति के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होना, यह सभी प्रकार की समस्याएं कालसर्प दोष होने की वजह से होता है। इसका पूर्ण रूप से जो निवारण है यह पूरे विश्व में भगवान त्र्यंबकेश्वर के सानिध्य में बैठ के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाके पूजा विधि को संपन्न करवाया जाता है। त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है कि जहां पे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भी त्रिकाल स्वरूप में विराजमान हैं, जो कि भगवान ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु जी इस सृष्टि के पालन करता है और भगवान शिव जी इस सृष्टि के संगार करता है। अर्थात व्यक्ति के जन्म में पूर्व जन्मों के संचित पापादि कृत्य कर्म जो भी है, जो त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर कुशावर्त कुंड में स्नान करके विधि विधान पूर्वक कालसर्प दोष की पूजा करवाता है तो उसके पत्रिका का कालसर्प दोष पूर्ण रूप से निवारण होता है। और इसीलिए अनेक शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। शिव तो कण कण में विराजमान है, परंतु त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा स्थान है कि जहां पे स्वयंभू स्वरूप में भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजमान है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। भगवान शिव के सानिध्य में जाके जो भी व्यक्ति विधि विधान पूर्वक पूजा विधि करवाता है तो उसके जीवन के जन्म जन्मांतर संचित पापों से, जो भी जीवन में जन्म जन्मांतर संचित दुखों से मनुष्य मुक्त होकर उसकी समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्णता होती है। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में विधि विधान पूर्वक कालसर्प दोष पूजा विधि करवाने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपको कालसर्प दोष पूजा के मुहूर्त के बारे में, पूजा के खर्चा के बारे में और पूजा विधि कितने दिन की होती है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे और आपका पूजन कार्य भी विधि विधान पूर्वक संपन्न करवाएंगे। ऐसे ही अनेक जानकारी की प्राप्ति के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिए। ओम नमः शिवाय।